मानसिक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं। आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखो सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहाँ भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हम पे, हर्बल लाइफ, वेस्टीज पर हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई, आरसीएम 30-25 साल पुरानी हो गई, मोदी केयर 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके, हम क्यों नहीं भाग रहे सर? जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड सेक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहां 2 नंबर का काम होता है, जहां 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, वो उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता था, बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें आदमी पता होता है कई बार पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो। लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर के बताया कि तुम काम्बली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो। ये भी बताते हो आपकी फेलर चांसेस कितने ज्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है। और आपको कोई भी वादा नहीं करना है, तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है।